हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेई मेंस 2026 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। टू शॉर्ट डाइपोल ए एंड बी, ए हैविंग चार्ज प्लस माइनस के 2 माइक्रोकूलम और लेंथ 1 सेंटीमीटर। देखो ए डाइपोल ये फिगर गिवन है, तो ये वाला माइनस के 2 माइक्रोकूलम है और ये प्लस के 2 माइक्रोकूलम है। और इसकी जो डाइपोल लेंथ है ये वाली हम 2L लिखते थे, 1 सेंटीमीटर दे रखी है डाइपोल लेंथ, ठीक है। एंड बी हैविंग अ चार्जेस प्लस माइनस के 4 माइक्रोकूलम, तो ये प्लस दे रखा है तो ये 4 माइक्रोकूलम हो गया और ये माइनस के 4 माइक्रोकूलम हो गया। और इसकी भी डाइपोल जो लेंथ दे रखी है ये भी 1 सेंटीमीटर ही गिवन है। 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स 80 सेंटीमीटर अपार्ट शोन द फिगर। अच्छा, इसका सेंटर और इसके सेंटर तक की जो सेपरेशन दे रखी है हमें, ये वाली 80 सेंटीमीटर दे रखी है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर तक की 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। फिर कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ डाइपोल H, इस वाले पॉइंट पर। अब इससे सेंटर से ये 40 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल डिस्टेंस पर है, और इसके सेंटर से भी ये 40 सेंटीमीटर हो गया ये वाले, ठीक है। चलिए, अब हमसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जगह पे। तो देखिए ये डाइपोल है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है ना, डाइपोल मूवमेंट P। अगर सेपरेशन 2L है तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2L। तो सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन दिखा दीजिए आप ऐसे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसे PA लिख देते हैं। वैल्यू भी निकाल लेते हैं Q, तो Q कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम में चेंज कर लिया। डाइपोल लेंथ 2L 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 2L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 10 की पावर माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम इंटू मीटर। ऐसे ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगी, P2 PB कह देते हैं। और डाइपोल मोमेंट PB की वैल्यू निकालें तो चार्ज लिखें तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और डाइपोल लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया यहाँ ये, तो लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलम इंटू मीटर। अच्छा, ठीक है, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है और ये 4 है, तो डबल है ना ये डाइपोल मोमेंट A का, तो ऐसे लिख सकते हैं PB बराबर 2PA, ठीक। अब देखो इस डाइपोल के लिए जो P पॉइंट है ये एक्सियल पोजीशन है, क्योंकि डाइपोल की एक्सेस है ये, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है, दैट मीन्स सेम होती है। तो दैट मीन्स ऐसे डायरेक्शन आएगी, ये E1 हो गया ड्यू टू डाइपोल, या EA कह देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शॉर्ट डाइपोल है, देखो यहाँ जो R है इसको R बोलते हैं हम, इसको ये R 40 सेंटीमीटर, R बहुत बड़ा है 2L से, 2L 1 सेंटीमीटर और R 40 सेंटीमीटर, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब यही है यहाँ पे इस वाली कंडीशन में। इस कंडीशन में फॉर्मूला था 2PA ओवर R का क्यूब। ये एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रही। और ये डाइपोल के लिए ये देखो ये इसकी एक्सेस हो गई, और ये एक्सेस के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती थी, दैट मीन्स ऐसे होगी। और मैग्नीट्यूड जो लिखते थे हम EB, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट अपॉन R का क्यूब। R मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस लिखते थे, क्यूब है ये। अब ये डाइपोल मोमेंट PB माना है इसलिए PB लिख देते हैं। अब चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PB की वैल्यू पुट कर सकते हो 2PA अपॉन R का क्यूब। तो देखो आपको दिखाई देगा कि EB का मैग्नीट्यूड और EA का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, देखो दैट मीन्स EA और EB मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, हाँ। और डायरेक्शन इनके बीच में देखें, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों का नेट निकाल सकते हैं ना हम, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रूट, दो वेक्टर के एडिशन से कर रहे हैं, EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा, और EA और EB बराबर हैं तो रूट 2EA का स्क्वायर हो जाएगा, तो EA रूट 2 हो जाएगा। EA की वैल्यू ये रही, तो यहाँ EA की वैल्यू में 7 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू साथ ही साथ पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डाइपोल मोमेंट PA की वैल्यू ये रही
तो 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, तो आर है 40 और सेंटीमीटर में भी है, उसका क्यूब भी करना है। तो 40 और 40 3 बार लिखा, और आर की पावर -2 का क्यूब करोगे तो -6 ये, और ये √2 पहले से है, ये बस सॉल्व करना है। तो देखें 1 0 2 0 3 0, 10 की पावर +3 हो गया, और इससे हो गया ये कट गया -3 हो गया, और ये 4 से ये 4 कट गया पूरा, तो यहाँ बचा 9 और नीचे बचा ये 4 और 4 16, और ये √2 इतना, और पावर और देख ले तो देखो 10 यहाँ से 10 बचेगा पावर, और -3 नीचे तो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए इसका। तो इसका आंसर आना चाहिए 9/16 √2 10 की पावर 4। तो इसका डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।